नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानवापी मामले की। वाराणसी ज्ञानवापी मामले पर आज जिला अदालत में सुनवाई होनी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सरकारी वकील की अर्जी पर सुनवाई करेगा जिला कोर्ट। वजूखाना सील होने के बाद हालात का जो है वो जायजा यहां पर लिया जाएगा। याचिका में हिंदू पक्ष की 4 महिलाओं की अर्जी पर सुनवाई होगी। तो हिंदू पक्ष की 4 महिलाओं की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। इसके अलावा कोर्ट में वकीलों की हड़ताल भी है, तो सुनवाई टल भी सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो आदेश जो है उसके बाद आज जिला कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। शिवलिंग की जगह सुरक्षित रखें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नमाज पढ़ने से ना रोका जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार तक सुनवाई जो है वो स्थगित कर दी गई, लेकिन आज ज्ञानवापी पर जिला कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। 2 अर्जियों पर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की 4 महिलाओं की अर्जी है। आपको बता दें कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि यदि वहां कोई शिवलिंग है तो हम कहते हैं कि डीएम ये सुनिश्चित करे कि मुसलमानों के प्रार्थना करने के अधिकार को प्रभावित किए बिना शिवलिंग की रक्षा की जाए। ये भी नोटिस जारी किया गया है और निचली अदालत को निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखें, लेकिन लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोकें। तो सिविल कोर्ट में क्या क्या हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। विशाल सिंह ने अजय मिश्रा की शिकायत की थी। विशाल सिंह ने सहयोग ना करने की शिकायत की थी। इसके बीच में कोर्ट कमिश्नर बदलने की बात भी चल रही थी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर को नहीं बदला गया। ज्ञानवापी मामले पर दिल्ली से लेकर काशी तक सुनवाई, और अब विशाल सिंह जो है वो सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेंगे। हिंदू पक्ष की 4 महिलाओं की अर्जी पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को आगे बढ़ाने की मांग होगी। वहीं नंदी के सामने की दीवार तोड़कर सर्वे कराने की भी मांग यहां पर की जा रही है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अजय मिश्रा पर जानकारी लीक करने के आरोप लगे हैं। तो जो टीम बनाई गई थी उन पर भी कई तरह के आरोप लगे। हालांकि कोर्ट कमिश्नर को हटाने की बात पहले ही हो रही थी, लेकिन अब जो है अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। विशाल सिंह ने सहयोग ना करने की शिकायत की थी। अब वो जो है 2 दिन का वक्त उन्हें मिला है रिपोर्ट पेश करने का। धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इसी खबर पर। धर्मेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो ज्ञानवापी का मामला दिल्ली से लेकर काशी तक, या यूं कहें कि काशी से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। आज जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है और दूसरी तरफ वकीलों की हड़ताल है। तो ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं, सुनवाई होगी? वकील साहब, आज आप लोगों की स्ट्राइक है, क्या सुनवाई हो पाएगी ज्ञानवापी मामले पे, या स्ट्राइक आप लोग की कंटिन्यू आज रहेगी? आज आज जो है आज स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। तो ज्ञानवापी मामले का क्या, किस नजरिए से देखा जाए आज सुनवाई, मतलब आज चल सकती है और कल इसकी सुनवाई हो सकती है? आज तक कल इसकी सुनवाई। देखिए, ये अधिवक्ता मंगला प्रसाद से हमारे साथ, इनका कहना है कि सुनवाई टल सकती है और आज हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे। तो अधिवक्ताओं का जो स्ट्राइक है इसके वजह से सुनवाई रात्रि आज की जो है कल हो सकती है और कल ज्ञानवापी मामले पे सुनवाई होगी रात्रि। चलिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से आदेश आए हैं धर्मेंद्र, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं पर भी किसी तरह के जो शिवलिंग पाए गए हैं तो उसकी सुरक्षा की जाए, लेकिन जो नमाज पढ़ने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें ना रोका जाए। तो क्या वहां पे प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है अभी? देखिए रात्रि, जो शिवलिंग जिस जगह पे वजू खाना जो है, जो 8 फीट का तालाब था उनका, उसको पूरी तरह से जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहां अर्धसैनिक बल की तैनाती कर दी है। उसके बाद पूरी एरिया को सील कर दिया गया है। और जो मस्जिद के जो मस्जिद का छोर है, मस्जिद में जाने के लिए, प्रवेश के लिए एक गेट जो है सामने से खोल दिया गया है, जिसमें मस्जिद में नवाजी आराम से जाएं और अपनी नमाज अदा करें, उसके बाद निकल ले। लेकिन सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, जो जिला प्रशासन ने पूर्णतः जो वजू खाना है उधर जाने के लिए रोक लगा दिया है, ताकि जो शिवलिंग की बात आ रही है, शिवलिंग को, जिस शिवलिंग का वीडियो वायरल हुआ है, जिस शिवलिंग की वादी पक्ष द्वारा दलील दी गई है, जिस का उन्होंने बात रखा है कि शिवलिंग मिल गई, बाबा मिल गए, उसको पूरी तरह से जिला प्रशासन व पैरामिलिट्री फोर्स ने अपने कब्जे में रख रखा है। किसी को आने जाने के लिए किसी प्रकार की
अनुमति नहीं है। उस एरिया में किसी का प्रवेश वर्जित सख्त रूप से किया गया है, चूंकि इसके लिए वाराणसी न्यायालय भी सख्त हो गया है और कहीं न कहीं कल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लेकर सख्त हो गया है। उसके बाद रात्रि मैं बताना चाहूंगा पूरे इस मामले में जो विद्वान है हमारे वाराणसी के प्रवीण आचार्य पंडित प्रवीण चौबे जी हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि ये रोक हुई है, पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये लोग पूरे मामले में खड़े रहे, वहां पे देखे हैं मामले में। आप ज्ञानवापी मामले में पूरी कार्रवाई आप लोग देख रहे थे, वहां थे मौजूद, और जो नवाज की बात कोर्ट कर रहा है, नवाज और उसको शिवलिंग को सील करने की कार्रवाई की बात कर रहा है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो धर्मेंद्र जी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इतने दिनों तक हिंदुओं ने धैर्य रखा, अब कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, ये प्रोसीडिंग है, आप भी उसका सामना करिए। हिंदुओं ने इतने दिनों तक धैर्य रखा, आप भी धैर्य रखिए। कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई पूरी होने दीजिए। वीडियो हुई है, हजारों वीडियो बने हैं, हजारों फोटो बनी है, जो है सब सामने आएगा, पूरे विश्व देखेगा इसको। जो है हमने आक्रांताओं को इतने दिनों तक झेला, अब हम जो है कोर्ट की कार्रवाई नहीं झेल पा रहे हैं। पहली बात तो कहने का मतलब जो शिवलिंग संरक्षित की बात की जा रही है और पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्स के हाथ में दे दिया गया है, जिला प्रशासन किस तरीके से उसको सील किया और क्या कार्रवाई की है और किस नजरिए से आप लोग देखते हैं, क्या शिवलिंग सुरक्षित रहेगा वहां पे? बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने सुरक्षित रखने के लिए सख्त निर्देश दिया है और हम लोग भी उसकी निगरानी कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों ने इतने दिन तक धैर्य रखा। अब हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कोर्ट आदेश दे और वो खुले सबके सामने आए, सबके सामने आए जो है, क्योंकि उसको सुरक्षित रखना बहुत जिम्मेदारी, उसके साथ किसी भी प्रकार की अपनी घटना हो सकती है। आचार्य जी ये बताइए कि पैरामिलिट्री फोर्स है और न्यायालय ने भी आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब आदेश दे दिया कि नमाज हो लेकिन शिवलिंग सुरक्षित रखे। नमाज करें, हम उनके नमाज का कद्र करते हैं, उनके भावनाओं का भी कद्र करते हैं। वो अपने दायरे में जहां तक सुरक्षित रखने की बात है उसको छोड़कर वो अपना जो है नमाज अदा करने की जो प्रक्रिया वो करते रहे, हमने तो कभी उस पर प्रतिबंधित नहीं किया। लेकिन आज जब बात आई है उसको संरक्षित करने की, तो उसको संरक्षित रहने दिया जाए, सुरक्षित रहने दिया जाए। आप अपना काम करिए, हम लोग अपना काम करेंगे। तो राष्ट्रीय जैसा कि कहना है कि जो उनके कार्य है वो करें, हिंदू पक्ष द्वारा कोई विरोध नहीं। हिंदू सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी एक होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो सुरक्षित रखना है जिन चीजों को वो सुरक्षित रख रहे हैं वहां पर, लेकिन अगर जो नमाज अदा करने वहां पर पहुंच रहे तो उन्हें नमाज पढ़ने दिया जाए। आखिर इतने सालों तक यही चलता आ रहा है। ठीक है धर्मेंद्र, बने रहेगा हमारे साथ। इसी बीच आपने जिक्र किया था वकीलों की हड़ताल का, तो उससे जुड़े हुआ ये अपडेट आप दे देते हैं दर्शकों को। वाराणसी जिला कोर्ट में वकीलों की हड़ताल जो जारी रहेगी। आज अर्जियों पर सुनवाई की संभावना कम है, जैसा कि अभी जानकारी भी धर्मेंद्र दे रहे थे, और उनके साथ वकील भी मौजूद हैं जिनमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी जो स्ट्राइक है वो आज भी चलती रहेगी। ज्ञान वापी से जुड़ी 2 अर्जियों पर सुनवाई होनी है। धर्मेंद्र, इस पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या हड़ताल चलती रहेगी आज इस पर? तो आज तो सुनवाई की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन दोनों बनारस के एसोसिएशन जो है उनके उपाध्यक्ष से हम लोगों ने बात की। उनका कहना है कि जो सरकार ने उत्तर प्रदेश के सारे न्यायालयों को आदेश दिया है कि जो वकील उदंडता न्यायालय के अंदर करते हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई, जो संवैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जाए। उसका कहीं ना कहीं पूरे दिन आज विरोध रहेगा और उसके बाद जो मामले हैं ज्ञानवापी के, उसके बाद जो सुनवाई होनी होगी वो नियत तिथि कल पे हो सकती है। लेकिन आज जिस तरीके के हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का व्यवहार रहा है उस रवैये से नाराज होकर अधिवक्ता बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन जितने हैं उनके द्वारा जो है स्ट्राइक करने का निर्णय लिया गया है। रात्रि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, जो प्रयागराज से है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीएसपी नेता याकूब कुरैशी पर सुनवाई होगी। याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री ध्वस्तीकरण मामले में सुनवाई। मेरठ विकास प्राधिकरण ने फैक्ट्री को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेरठ विकास प्राधिकरण ने फैक्ट्री को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। प्रयागराज से यह बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीएसपी नेता याकूब कुरैशी मामले में सुनवाई होनी है और बीएसपी नेता है याकूब कुरैशी जिन पर सुनवाई होनी है। प्रयागराज से यह बड़ी खबर, फैक्ट्री ध्वस्तीकरण मामले में सुनवाई होनी है। मीट फैक्ट्री ध्वस्तीकरण मामले में आज सुनवाई होनी है। उसके बाद पुलिस यहाँ पर जो कुर्की आनंद राज इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। पहले तो मामला आपसे समझना चाहेंगे, अब आज इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है।
देखिए रात्रि, ये पूरा मामला मेरठ से जुड़ा हुआ है। दरअसल याकूब कुरैशी साहब बीएसपी के नेता हैं और इनका एक मीट फैक्ट्री चलता है, जिस पर पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई के सिलसिले किए थे, जिसमें उस दौरान छापेमारी में इनके फैक्ट्री से कई ऐसे मीट बरामद हुए थे जो बहुत लीगल तौर पे सही नहीं थे, जिसकी जांच कराई गई, उसकी मापदंड के अनुसार वो खरा नहीं उतरा, तो इस पर उन्होंने एक नोटिस जारी कर इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसी अवैध फैक्ट्री यानी जो फैक्ट्री थी मीट फैक्ट्री, उसको गिराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके खिलाफ याकूब साहब खुद एक याचिका दाखिल की गई और उन्होंने कहा कि इस जो फैक्ट्री हमारी ना गिराया जाए, जो कि इसमें सब कुछ सही है। तो इसी मामले की सुनवाई करते हुए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई हो रही है और इनकी जो मीट फैक्ट्री है बचेगी या तोड़ी जाएगी, इस बात के पर फैसला होना है। फिलहाल आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और देखने वाली बात ये होगी आखिरकार याकूब कुरैशी को राहत मिलेगी या उनके जो मीट फैक्ट्री है उसको डहा दिया जाएगा। जी चलिए, और वाकई एक तरह से देखा जाए तो याकूब कुरैशी और उनके बेटों का इतना खौफ वहां पर रहा है कि जांच में काफी मुश्किलें जो है वो सामने आई थी आनंद। तो ऐसे में आज की जो सुनवाई है वो काफी महत्वपूर्ण है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। उन्नाव में एक नेता के रिश्तेदारों की दादागिरी सड़कों पर नजर आई। भगवंत नगर में बीजेपी विधायक के रिश्तेदार अपनी गाड़ियों में हूटर बजाते रहे, सड़क पर हुड़दंग कर रहे थे। जब एक ट्रैफिक पुलिस ने रोककर उन्हें ऐसा करने से मना किया तो विधायक जी के रिश्तेदार भड़क गए। उन्हें लगा एक ट्रैफिक पुलिस वाले की इतनी हिम्मत कि उनकी कार रोके। फिर क्या था, विधायक जी के रिश्तेदारों ने बीच सड़क पर यहाँ पर पुलिस वालों के साथ जमकर बदसलूकी कर दी और पूरा वीडियो जो है वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक के रिश्तेदारों को चैन नहीं मिला तो वो गाली गलौज भी करने लगे। अब उन्नाव से बीजेपी विधायक संदीप पांडे के रिश्तेदार सड़क पर हुड़दंग करते नजर आ रहे थे। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। मैंने चालान नहीं किया भाई साहब, मैंने गाली देगा। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान यहां पर आरटीओ ऑफिसर दिनेश पांठोई को सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर आरटीओ का निरीक्षण यहां पर धामी ने किया है और आरटीओ कार्यालय देहरादून को लेकर शिकायतें जो मिली हुई थी उसे लेकर यह निरीक्षण हुआ और जहां पर खामियां भी पाई गई है। तो आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण धामी ने किया है और निरीक्षण के दौरान आरटीओ ऑफिसर दिनेश पाठोई को सस्पेंड किया गया है। 10 बजे भी कई कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचे थे, ये शिकायत की गई थी आरटीओ कार्यालय देहरादून को लेकर। दिनेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आरटीओ में इतने वक्त तक जो लापरवाही हो रही थी, कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण करने वहां पर पहुंच रहे हैं तो बड़ी कार्रवाई हुई है। किन किन पर कार्रवाई हो सकती है या की गई है और अभी वहां पर क्या बाकी डिपार्टमेंट में इसका असर देखने को मिल रहा है? जी राष्ट्रीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 10 बजे आरटीओ कार्यालय पहुंचे। लगातार वहां पर शिकायतें मिल रही थी कि वहां पर जो कार्य है वो ढंग से नहीं हो रहा था। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं वहां का निरीक्षण किया। इसके साथ ही वहां पर जो कर्मचारी थे, कल लगभग 80% जो कर्मचारी थे वह एब्सेंट मिले। इसके साथ ही आरटीओ जो है दिनेश पाठोई, उन्हें सस्पेंड किया गया है। साफ तौर पर यह मैसेज देना मुख्यमंत्री ने मैसेज दिया है सभी कार्यालयों में कि जो भी अगर कहीं भी जो कार्यालय में अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई या फिर जो लोग समय से कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं उनके ऊपर इसी तरीके की कार्रवाई होगी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 10 बजे आरटीओ कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया। लगातार जो वहां पे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे बात भी की, लेकिन जो 80% कर्मचारी थे वहां पर नहीं मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पारा भी हाई हो गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई करते हुए आरटीओ दिनेश पाठोई को सस्पेंड किया है। बिल्कुल, नवीन बने रहेगा हमारे साथ और कहीं ना कहीं जरूरी भी है अगर वहां पर जो भी प्रशासनिक नुमाइंदे हैं जिनका एक वक्त है ऑफिस में पहुंचने का, नहीं पहुंचते तो सीएम अगर उन पर तत्काल कार्रवाई करे तो बाकी डिपार्टमेंट पर भी इसका असर पड़ेगा। देहरादून से एक और बड़ी खबर है, चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। अब केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो 1 जून तक बुकिंग फुल है, 7 जून तक यमुनोत्री धाम के लिए भी बुकिंग फुल है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर पंजीकरण किया गया है।
और पंजीकरण अब जरूरी भी रहेगा। पंजीकरण के दौरान ही श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए तारीख जो है वो मिल पाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना के बाद ये बड़ा आयोजन है। चार धाम यात्रा कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार के लिए ठीक तौर पर करवाना एक बड़ा टास्क भी रहा है। प्रशासनिक अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, इस पर राजनीति भी हो रही है, तमाम तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो भीड़ वहां पर पहुंच रही है उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है नवीन? जी निश्चित तौर पर चार धाम यात्रा चल रही है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऋषिकेश से जो यात्री हैं वो चार धाम के लिए जा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जिनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जिनका नंबर आएगा, वही यात्री हैं वह चार धाम यात्रा के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो यात्री हैं उन्हें रोक दिया जा रहा है। साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है, विभागीय जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उन्हें साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि चार धाम यात्रा की जो व्यवस्था है उसे चाक चौबंद किया जाए, दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने खुद वहां का दौरा किया है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की बात की है, क्योंकि हाइट होने की वजह से कई यात्रियों की सांस लेने में दिक्कत जरूर आती है। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री ने वहां पर जो सुविधाएं हैं उसका भी जायजा अभी पिछले दिनों लिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ओवर रेटिंग की शिकायत लगातार आ रही थी वहां पर। इसको लेकर अगर कोई भी जो दुकानदार है या फिर कोई भी वहां के स्थानीय है जो अगर रेटों में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो जिलाधिकारी उसका पूरी तरीके से संज्ञान ले। तो साफ तौर है चार धाम यात्रा को पूरी तरीके से दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार जो रास्ते हैं वहां की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो यात्री हैं जो यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं उनको रोका भी जा रहा है, बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। साफ तौर पर ऋषिकेश में जो यात्रियों को रोकने का काम किया गया है। जिनका रजिस्ट्रेशन है वही यात्री चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। जी चले, और जरूरी भी हो जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अगर पहुंच रहे हैं तो पंजीकरण के हिसाब से अगर उन्हें आने की परमिशन दी जाए तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है वो ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।